दोस्तों, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, जब उसका शरीर जलकर राख बन जाता है और अस्थियां गंगा में बहा दी जाती हैं, तो हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, असली कहानी अब शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें आत्मा को हर दिन नया दर्द मिलता है, हर दिन नया अंग बनता है और 13वें दिन उसे ऐसा शरीर मिलता है जिससे वह यमलोक की यात्रा करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा बिना शरीर के कैसे रहती है? क्या वह हमें देखती है? क्या वह भूखी रहती है? और वो चावल का पिंड जो रोज रखा जाता है, क्या आत्मा उसे सच में खाती है? आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा का नया शरीर कैसे बनता है, दिन प्रतिदिन एक एक अंग, एक एक पीड़ा के साथ। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह ज्ञान नहीं, यह चेतावनी है। दोस्तों, मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर यानी भौतिक शरीर को त्याग देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा प्रेत रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सूक्ष्म अवस्था है। यह अवस्था दर्दनाक होती है, क्योंकि आत्मा अपने पुराने शरीर और सांसारिक लगाव से अलग हो जाती है, लेकिन अभी पूरी तरह मुक्त नहीं होती। आत्मा घर के आसपास या परिचित स्थानों पर भटकती रहती है। इस समय परिवार द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है, जो आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। आत्मा को 4 भागों में विभाजित माना जाता है। 2 भाग नए सूक्ष्म शरीर के निर्माण में लगते हैं, एक भाग यम के सेवकों को दिया जाता है और चौथा भाग प्रेत द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह प्रक्रिया आत्मा को यमलोक की यात्रा के लिए तैयार करती है। पहले 10 दिनों में मुख्य रूप से पिंडदान के माध्यम से आत्मा का सूक्ष्म शरीर बनता है। प्रत्येक दिन एक पिंड दिया जाता है, जो आत्मा के शरीर के एक हिस्से को बनाता है। यह प्रक्रिया भूख और पीड़ा से गुजर रही आत्मा को राहत प्रदान करती है। गरुड़ पुराण में विस्तार है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को भूख लगती है, लेकिन वह भोजन नहीं कर सकती, इसलिए पिंडदान आवश्यक है। पहले दिन के पिंडदान से आत्मा के सूक्ष्म शरीर का सिर बनता है। आत्मा अभी भी घर के आसपास भटकती है और उसे याद आता है कि वह कौन था, और वह अपने शरीर की हानि का दर्द महसूस करती है। दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन और कंधों का निर्माण होता है। आत्मा अपने परिजनों को देखती है, लेकिन संपर्क नहीं कर पाती। तीसरे दिन के पिंडदान से आत्मा के सूक्ष्म शरीर के हृदय और छाती का हिस्सा बनता है। इस समय एक आत्मा का पूरी भाग बन चुका होता है। चौथे दिन कमर और पेट का निर्माण होता है। आत्मा अब अधिक स्थिर हो जाती है, लेकिन भूख बढ़ती जाती है। 5वें दिन जांघों और पैर के ऊपरी हिस्सा बनता है। 6ठे दिन घुटनों और टांगों का निर्माण होता है। 7वें दिन पैरों और तलवों का हिस्सा पूरा होता है। 8वें दिन नसों, नाड़ियों और रक्त वाहिकाओं का विकास होता है। 9वें दिन त्वचा और मांसपेशियों का निर्माण होता है। 10वें दिन पूरा सूक्ष्म शरीर बन जाता है। इस दिन आत्मा को विशेष पिंड दिया जाता है। अब आत्मा भोजन की इच्छा महसूस करती है और घर के द्वार पर खड़ी रहती है। इन 10 दिनों में आत्मा प्रेत योनि में रहती है और परिवार की ये रस्में आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि 3 दिनों और रातों में सूक्ष्म शरीर का आकार बनना शुरू होता है, लेकिन पूरा होने में उसे 10 दिन लग जाते हैं। 11वें और 12वें दिन अब आत्मा का सूक्ष्म शरीर पूरा हो चुका होता है। इन दिनों में आत्मा को भरपूर भोजन दिया जाता है। श्राद्ध के माध्यम से आत्मा जितना संभव हो उतना खा सकती है, जो उसे यमलोक की यात्रा के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इस समय आत्मा सांसारिक लगाव से धीरे धीरे मुक्त होती रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को भूख से पीड़ा होती है और ये सारी रस्में उसे तृप्त करती हैं। 13वां दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 13वें दिन सपिंडीकरण नामक रस्म की जाती है, जिससे आत्मा को पितरों के साथ जोड़ा जाता है। अब आत्मा प्रेत रूप से मुक्त होकर पितृलोक की ओर जाती है।
या कर्मानुसार पुनर्जन्म की तैयारी करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वें दिन आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है, जहां यम के दूत उसे ले जाते हैं। इस दिन तक आत्मा 12 दिनों में सांसारिक स्मृतियों और लगाव से पूरी तरह अलग हो जाती है। यात्रा के दौरान आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है, जो 13 दिनों तक चलती है, और इस दौरान वह भोजन जल से वंचित रहती है। यदि ये रस्में ठीक से नहीं की जाएं, तो आत्मा को पीड़ा होती है। यदि ये रस्में ठीक से की गईं, तो आत्मा को पीड़ा कम होती है और वह पितृलोक में स्थान पाती है, अन्यथा नरक या अन्य लोकों में जाती है। ये 13 दिन आत्मा के लिए संक्रमण काल है, जहाँ वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। परिवार की रस्में आत्मा को शांति और मोक्ष की दिशा में मदद करती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि अच्छे कर्म और रस्में आत्मा की यात्रा को सुगम बनाती हैं। यदि आत्मा के कर्म अच्छे हैं तो वह उच्च लोकों में जाती है, अन्यथा यमलोक में उसका न्याय होता है। दोस्तों, हम रोते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, हम फूल चढ़ाते हैं लेकिन पिंड नहीं देते। गरुड़ पुराण कहता है, मृत आत्मा को आंसू नहीं कर्म चाहिए। 13 दिन का कर्म एक आत्मा की पूरी यात्रा तय करता है। गरुड़ पुराण साफ साफ कहता है, अगर पिंडदान न हो, अगर 13 दिन के कर्म ना हो, तो शरीर अधूरा रह जाता है। आत्मा प्रेत बन जाती है, वह अपने घर के आसपास भटकती है, वही पितृदोष बनता है। यही कारण है कि अचानक बीमारी, झगड़े और दुर्भाग्य शुरू होते हैं। अब आत्मा नया शरीर पाकर यमलोक की तरफ जाती है, तो रास्ते में उसे किन किन यातनाओं से गुजरना पड़ता है। वैतरणी नदी क्या है, यमदूत कैसे दंड देते हैं, और कौन सी आत्माएं सीधे स्वर्ग जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। अगर यह वीडियो आपको अंदर तक हिला गया तो इसे शेयर करें। हम यहाँ डर फैलाने नहीं, सच बताने आए हैं। हर हर महादेव।